हुआ यूं कि एक जगह सत्संग चल रहा था। तो महात्मा अपने मूड में थे, पता नहीं क्या समझाना चाहते थे। तो जितने भी सत्संग में लोग बैठे थे उनको संबोधन करते हुए कहते हैं कि आज आप जितने भी आदमी बैठे हैं अगले जन्म में भी आप आदमी ही बनोगे, और जितनी औरतें बैठी हैं ये अगले जन्म में भी औरतें ही बनेंगी। तो एक माता उठ के घर की तरफ चलने लगी। तो चेला पूछता है, माता जी आप क्यों उठ गए, कहाँ जा रहे हैं? कहते बेटा, अगर अगले जन्म में भी रोटियां ही बनानी है तो फिर कथा सुनने का फायदा क्या है? ये तो चलो कोविड की उदासी आजकल सभी मिटा रहे हैं, ये सहारा जोक्स का सहारा लेकर। लेकिन दास का ध्यान उधर गया कि हमें तो यही सिखाया गया है कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, क्या लेने आते हैं। सत्संग में हमें एक ऐसी कला आ जाती है जीने की, जो भी अवस्था हमारी है उसमें हमें जीना आ जाए। क्योंकि हर इंसान जो है, चाहे जितने भी पदार्थ आ जाए, जितनी भी माया आ जाए, फिर भी बेचैनी बनी रहती है। फिर भी एक सब कुछ होते हुए भी इंसान रोता रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, परमात्मा तूने मुझे ये नहीं दिया। लेकिन सत्संग में आके एक बहुत ऊंची सोच प्राप्त होती है। वो ये ना सोचें परमात्मा तूने हमें क्या दिया, ये सोचें कि जितना परमात्मा ने हमें दिया है उतना कितनों को दिया है। ये सोच हमें सत्संग से आकर प्राप्त होती है। तो ऐसे कृपा करो, एक छोटी सी कहानी का सहारा लेके दास अपनी बात को खत्म करेगा। क्योंकि हर एक इंसान दुखी है। वो हमेशा यही सोचता है मेरे जीवन में कोई ना कोई ऐसी कमी है, मुझे परमात्मा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हर एक कोई अपनी ज़िंदगी से दुखी है। तो वो छोटी सी कहानी इस प्रकार है, शायद दास ने पहले भी आपके साथ शेयर की हो, कि एक महात्मा सड़क से गुजर रहे थे। तो उनके चेहरे पर एक बूंद आकर गिरी पानी की। तो उन्होंने ऊपर देखा, एक कौवा रो रहा है। तो वो कौवे से पूछते हैं, क्या बात, क्यों रो रहा है, क्या तू अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है? तो कौवा कहने लगा, ये भी कोई ज़िंदगी है? एक काला सा रंग दे दिया, और ऊपर से मैं जहाँ भी बैठता हूँ, जिसके मकान के छत पे बैठता हूँ, वो पत्थर मार के मुझे उड़ा देते हैं। कहते हैं अच्छा, तू अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है? कहता नहीं। फिर तू क्या बनना चाहता है? कहता मैं हंस बनना चाहता हूँ। कहता बनाया, लेकिन एक बार जरा हंस को मिल गया, क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है? तो वो गया, कहता हंस भाई क्या हाल है? ठीक है। कहता क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? कहता नहीं। कहते क्यों नहीं खुश हो? इतना सुंदर आपको सफ़ेद रंग मिला है। कहता तुझे पता है इंसान लोग सफ़ेद रंग कब इस्तेमाल करते हैं? जब उन कहीं किसी की मौत हो जाती है। कहते तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं? कहता नहीं। तो वो हंस को लेके महात्मा के पास आए। कहते हंस भाई भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। कहते तुम भी खुश नहीं हो? कहते नहीं। तो क्या बनना चाहते हो तुम? कहते मैं तोता बनना चाहता हूँ। कहते अच्छा बनाया, लेकिन जाओ दोनों पहले तोते से मिल के आओ। वो तोते के पास आते हैं। तो कहते हैं तोता भाई क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? कहने नहीं। ये क्या हरा सा रंग दे दिया है? तुमको भी ढूंढने में मुझे समय लगा होगा, क्योंकि पत्ते पेड़ के वही हरे होते हैं। कहते हैं कमाल है, तुम्हें तो लोग अपने घर ले जाते हैं, पालते हैं, काजू पिस्ता बादाम खिलाते हैं। कहने लगा नहीं, जब ले जाके मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो जो मेरी आज़ादी है सारी ख़त्म हो जाती है। कहते तुम भी खुश नहीं? कहते नहीं। तो वो भी तीनों मिलके जब आए महात्मा के पास, महात्मा जी ये तोता भी खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। तो
तो कहेगा अच्छा तो तब तुम क्या बनना चाहते हो? कहते हैं मैं पीकॉक, मोर। तो वो कहते ठीक है बनाया, लेकिन जाओ पहले मोर से मिल के आओ। जब मोर के पास आए तो उसको कहने लगे कि मोर भाई क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? कहता नहीं। कहते तुम्हें कोई एक ठक ठक की आवाज़ आ रही है? कहते हाँ आ रही है। कहते मेरी माँ को मार दिया गया है, अब उसके पंख उतारे जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं, और वो बाजार में जाके बिकेंगे। तो मैं बहुत दुखी हूँ। कहने लगे तुम्हें कैसा है, तुम तो राष्ट्रीय पक्षी हो, तुम तो नेशनल बर्ड हो। कहते अगर नहीं मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। कहने का भाव ये है कि बात को ख़त्म करेगा, कोई इंसान भी आज अपने जीवन से खुश नहीं है। खुशी किसको प्राप्त होती है? जिसको सत्संग में आकर सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है तो हंसी की बात। महात्मा आगे जिक्र करते हैं, जब मोर से पूछा उन्होंने भी तू क्या बनना चाहता है, तो मोर ने कहा मैं कौवा बनना चाहता हूँ। मजाक मजाक में उन्होंने हंसी में महात्मा समझाने का अपना ढंग होता है। कहने लगे चिकन बिरयानी सुनी है, गॉड बिरयानी सुनी है, कभी कौवा बिरयानी सुनी है? कहते नहीं। तो मैं कौवा। भाव कहने का क्या है? ये छोटी छोटी कहानियों का सहारा लेकर महात्मा हमें समझाते हैं, ताकि हम सत्संग में अगर जाएं तो हमारा टारगेट लंगर नहीं होता। हमारा टारगेट जो है वो कोई ये नहीं होता कि हम शायद दुनिया को समझाने वाले बन गए हैं। हमारा टारगेट ये होता है कि हमें जिस हाल में भी हम रहते हैं उस हाल में हमें जीने की कला आ जाती है। सत्संग से हमें एक सहज अवस्था प्राप्त होती है। तो ऐसी कृपा करो। दातार के चरणों में ये अरदास है, सदगुरु के चरणों में ये अरदास है कि हम सबको एक सहज भाव में जीने की अदा आ जाए। प्यार से कहना। धन्यवाद।